नमस्ते, मैं स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का HR फिल्मडम प्रस्तुत एस्ट्रो रहस्य की सीरीज़ में, जहां हम लोग ग्रह और सितारों की रहस्यमयी दुनिया की बात करेंगे। आज इस सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में मैं आपको बताना चाहूँगा, अब हम लोग हमारी ज़ोडिएक बेल्ट की राशि नंबर 9 जिसे धनु यानी सैजिटेरियस कहा जाता है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। सैजिटेरियस या धनु राशि, इसके राशि स्वामी है जुपिटर यानी गुरु महाराज, और ये एक फायर एलिमेंट की राशि भी है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे ये फायर एलिमेंट और इनके जो राशि लॉर्ड जो जुपिटर यानी गुरु महाराज है, इनके प्रभाव से क्या तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको धनु राशि के लोगों में देखने को मिल सकती है। इसमें हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी देखेंगे, और जैसे मैंने कहा हर एक राशि का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट भी होता है, तो आज हम लोग ये दोनों पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होगा, ये जुपिटर यानी गुरु की राशि होने की वजह से आपको धनु राशि वाले व्यक्ति काफ़ी विद्वान, काफ़ी नॉलेजेबल, और ये ऐसे लोग होंगे कि उनकी नॉलेज गेन करने की जो कैपेबिलिटी है वो कभी भी रुकेगी नहीं। कहने का मतलब है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं या सिर्फ स्कूलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, धनु राशि का इंसान ज़्यादातर आप पाओगे ये नॉलेजेबल भी होगा, इनका IQ लेवल भी अच्छा होगा, एकेडमिक एजुकेशन तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन उसी के साथ साथ इनको जिस किसी पर्टिकुलर चीज़ में दिलचस्पी हो, इनको अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्ट हो, उससे जुड़े नॉलेज ये हमेशा लेने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को पर्टिकुलर हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो वैसा बंदा हमेशा उसी तरीके के पॉडकास्ट देखेगा, इंटरनेट के माध्यम से वैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सारी चीज़ों का एनालिसिस स्टडी करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है ये नेवर एंडिंग जर्नी होगी। धनु राशि के व्यक्ति कभी भी नॉलेज गेनिंग ये प्रोसेस कभी बंद नहीं करते। इसके अलावा दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँगा, गुरु के प्रभाव की वजह से इनको आप बहुत लोगों से ये रिलेट कर पाओगे, इनको कुछ एंटीक चीज़ों का कलेक्शन करने की भी शौक हो सकती है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो भी आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है, रेयर है, लेकिन गुरु ग्रह के प्रभाव की वजह से आप देखोगे धनु राशि के लोग बहुत सारे आपको मिलेंगे जिन्होंने कभी बचपन में वो पुराने वाले सिक्के इकट्ठे किए थे या किसी और चीज़ का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ही रेयर होते मिलने में। अगली बात धनु राशि के बारे में है, जैसे धनु राशि एक नॉलेजेबल राशि है, उसी तरह धनु राशि वाला व्यक्ति एक अच्छा फिलोसोफर भी होता है। वापस यहाँ पे इनका जो राशि के स्वामी है गुरु महाराज, उन्हीं का इन्फ्लुएंस है, उसी की वजह से गुरु यानी ज्ञान का, फिलोसॉफी का कारक भी माना जाता है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस के चलते धनु राशि का व्यक्ति एक अच्छा फिलोसोफर भी पाया जाता है। अगली क्वालिटी अगर हम लोग धनु राशि के बारे में बात करें तो वो होगी इन लोगों की ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। गुरु काफ़ी सात्विक प्लैनेट माना जाता है, और जो इनका राशि का स्वामी भी है उसके चलते ये लोग काफ़ी ऑनेस्ट देखे जाते हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट देखे जाते हैं। एक लोगों का इनके प्रति विश्वास या लोगों का इनके प्रति जो ट्रस्ट बिल्ड होने का प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। कहने का मतलब है काफ़ी ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। अगला पॉइंट अगर बताना चाहूँ धनु राशि के बारे में, तो ये लोग थोड़े से एडवेंचर लवर्स भी होते हैं। मतलब नॉर्मल स्पोर्ट्स के अलावा इनको थोड़े से एडवेंचर स्पोर्ट्स में F1 फॉर्मूला रेसिंग कार्स का हो गया, या फिर कोई ऐसा गेम जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है। कन्वेंशनल चीज़ों के अलावा इनको थोड़ा सा एडवेंचरस चीज़ों का ज़्यादा शौक देखा गया है। इसके अलावा इनको थोड़ा सा घूमने का, बाहर आउटिंग करने का और ओवरऑल एक ट्रैवल करने का ज़्यादा हैबिट, ये भी एक एट्रीब्यूट इनकी राशि में देखा गया है। अगर कुछ वीक पॉइंट्स हम लोग धनु राशि के बारे में ढूंढ पाए तो, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी, ये काफ़ी फ्रीडम लवर लोग होते हैं। इनकी एक खुद की इंडिपेंडेंट सोच होती है, एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होती है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि इन लोगों का ये इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस के ऊपर कभी कभी इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि ये लोग फ्रीडम के नाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चालू कर देते हैं। बहुत बार इनके लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं घटती हुई नज़र आएंगी
जहाँ पे सबको एक्सपेक्टेड होगा कि ये लोग जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट शायद उनका उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, या किसी और इंसिडेंट्स की वजह से वो लोग राइट टाइम पे राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से भी उनको लाइफ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट होगा, जैसे कि ये फायर एलिमेंट का राशि है, बाय डिफ़ॉल्ट इनमें थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा टेम्पर, ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलती है। लेकिन इसके वजह से सामने वाले का बहुत बार इनके बारे में एक मिसकंसेप्शन होता है, स्पेशली इनके स्पीच के बारे में। कभी भी अगर ये किसी से बात करते हैं, कभी अगर किसी रैंडम पर्सन से ये बात करेंगे, तो उसका थोड़ा सा मिसकंसेप्ट होने की आशंका है कि उनका जो टोन ऑफ वॉइस होगा या पिच ऑफ वॉइस होगा वो उनको गलत लग सकता है, थोड़ा सा एरोगेंट साउंड कर सकता है, थोड़ा सा ईगोस्टिक भी साउंड कर सकता है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, धनु राशि का जो सिंबल है, अगर आप इस पर कभी गौर करोगे तो आधा शरीर मनुष्य का और आधा हॉर्स का, और जो मनुष्य है ऊपर उसके हाथ में एक धनुष दिया गया हुआ है। ये एग्जैक्टली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत केसेस में आपने कुछ लोग देखे होंगे जो बहुत कम काम करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन होता है, और इसी के उल्टा आपने कुछ केसेस ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पे लोग काम तो बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी या फिर उसमें पिन पॉइंटिंग प्रिसाइजनेस बहुत ही कम होता है। लेकिन धनुष लिया हुआ ये आधा मनुष्य और आधा घोड़ा जो सिंबल है धनु राशि का, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस राशि का व्यक्ति स्पीड और जो धनुष के साथ प्रिसाइजनेस चाहिए, ये दोनों का एक अनोखा संगम बिठा सकता है। तो ये एक धनु राशि की सबसे खास बात है, बाकी किसी राशि में आपको ये बात नहीं देखने को मिलेगी। आगे अगर हम लोग बात करें कौन से तरीके का प्रोफेशन इनके लिए सूटेबल होगा, कौन सा करियर जॉब इनके लिए बेस्ट होगा, तो जुपिटर यानी गुरु ग्रह के इन्फ्लुएंस की वजह से इनके ऊपर नॉलेज गेनिंग का हैबिट होता है। इसके वजह से ये बहुत अच्छे टीचर, गाइड, फिलोसोफर, मेंटोर, किसी भी सोसाइटी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में हायर पोजीशन के प्रीस्ट, किसी भी शिक्षण संस्था के हेड जैसे कि डीन्स। इसके अलावा धनु राशि के लिए सूटेबल करियर्स हो सकते हैं फिलोसोफर, गाइड, मेंटोर, टीचर, काउंसलर, एडवाइजर्स। तो ये सारे तरीके के जॉब रोल्स इनके लिए सूटेबल साबित हो सकती है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें कौन सा नंबर धनु राशि के लिए सूटेबल होगा, कौन सा नंबर धनु राशि के लिए लकी होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा धनु राशि के लिए 3 नंबर ये सूटेबल या फिर लकी होता है। इसका भी न्यूमरोलॉजी में कुछ लॉजिक है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 जो है ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर जो कि राशि स्वामी या राशि का लॉर्ड बना हुआ है धनु राशि का। आगे अगर हम लोग बात करें कौन से तरीके का प्राइमरी जेम स्टोन, सब्स्टिट्यूट स्टोन या कौन से तरीके का क्रिस्टल और ब्रेसलेट इनके लिए सूटेबल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा धनु राशि के लिए जो प्राइमरी जेम स्टोन सजेस्टेड है वो है पुष्कराज, या उसे पुखराज कहा जाता है। इंग्लिश में उसे येलो सफ़ायर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको वार्निंग देता आया हूँ, ये प्राइमरी जेम स्टोन कभी भी कोई इंसान बिना अपनी कुंडली किसी ज्ञानी ज्योतिष को दिखाए और उनकी सलाह लिए बगैर मत पहनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैंने खुद अनुभव किया है, बिना किसी के कंसल्टेशन के अपने मन से कोई प्राइमरी जेमस्टोन लोग पहनते हैं, और वैसे केसेस में उनको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत बार चीज़ें हम पे बैकफायर भी कर सकती है। तो इस इशू को टैकल करने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा जो इसका सब्स्टिट्यूट स्टोन है। जैसे पुखराज का सब्स्टिट्यूट स्टोन येलो टोपाज या येलो सिट्रिन के नाम से भी वो स्टोन आता है। ये स्टोन आप सब्स्टिट्यूट के लिए यूज़ करके देख सकते हो। जहाँ तक बात है किसी क्रिस्टल की या ब्रेसलेट की, तो सिट्रिन का ही ब्रेसलेट भी अवेलेबल होता है। आप इस सिट्रिन का ब्रेसलेट भी पहन के देख सकते हो, क्योंकि ये सिट्रिन, येलो टोपाज या पुखराज, ये सभी का काम होता है गुरु की ब्लेसिंग्स को एम्फोसाइज करना, और गुरु ही वो कारक होता है हमारी लाइफ में घटने वाली पॉजिटिव सारी घटनाओं का। जैसे आपकी शादी, आपका संतान होने का योग, आपके हाथ से होने वाला कोई भी धार्मिक कार्य, तो ये सारी जो पॉजिटिव घटनाएं हैं ये जुपिटर यानी गुरु ग्रह की ब्लेसिंग से ही होगी। और गुरु का आप स्टोन पहनने के बाद
आपको आपके लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी का ही फील आएगा, जिसमें आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटस में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में और ओवरऑल आपके प्रोफेशनल साइड में ग्रोथ होते हुए नज़र आएगी।